हेलो स्टूडेंट्स, यहाँ से अब हम लोगों को ये देखना स्टार्ट करना है हमारा जो डिस्कशन है। पहले हम लोगों ने जो एनिमल किंगडम के बेसिक फाइलम्स हैं, लोअर इन्वर्टिब्रेट एंड हायर इन्वर्टिब्रेट्स स्टडी किया, जिसमें पोरीफेरा, सीलेंट्रेटा, प्लेटीहेल्मिन्स, एक्स हेल्मिन्स, एनिलिडा, आर्थ्रोपोडा और फिर इकाइनोडर्मोटा, मोलस्का, फिर कॉर्डेटा। अब हम लोग कॉर्डेटा पढ़ रहे थे। कॉर्डेटा में ही कॉर्डेटा का सब फाइलम डिवाइडेड है। कॉर्डेटा में सब फाइलम में पहले कुछ है, दो सब फाइलम है। एक सब फाइलम है कॉर्डेटा का प्रोटोकॉर्डेटा, यही हम लोगों ने कल देखा था, यहाँ तक का डिस्कशन। प्रोटोकॉर्डेटा ये कॉर्डेटा फाइलम है। कॉर्डेटा फाइलम का एक सब फाइलम प्रोटोकॉर्डेटा है। और प्रोटोकॉर्डेटा में हमें मैंने आपको कल बताया था कि तीन और डिवाइडेड में है। वो डिवाइडेड है यूरोकॉर्डेटा, हेमिकॉर्डेटा और सिफेलोकॉर्डेटा में। अब ये जो वर्टिब्रेट्स आते हैं वो कॉर्डेटा का एक सब फाइलम है, और वर्टिब्रेटा भी फर्दर डिवाइडेड है। अगर हम सेक्शन और डिटेल में इसका क्लासिफिकेशन देखें, मैंने एक अलग से पूरा लेक्चर बनाया हुआ है केवल एनिमल किंगडम के क्लासिफिकेशन में ही, उसको केवल उसमें एनिमल किंगडम का क्लासिफिकेशन बेसिक, कॉर्डेटा के आगे भी डिटेल में, और उसमें ये भी डिस्कस किया है कि जो क्या एनिमल किंगडम में बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन है। तो वर्टिब्रेटा जो है, वर्टिब्रेटा में हमें देखने को मिलता है कि इसको वर्टिब्रेटा के पहले ही जो डिवाइडेड है, वर्टिब्रेटा आगे फर्दर जो डिवाइडेड है, पहले तो एक प्रोटोकॉर्डेटा है जो कॉर्डेटा में वर्टिब्रेटा प्रोटोकॉर्डेटा साथ में आते हैं, और प्रोटोकॉर्डेटा डिवाइडेड है यूरोकॉर्डेटा, हिमेकॉर्डेटा और सिफेलोकॉर्डेटा में। और जो वर्टिब्रेटा है वो डिवाइडेड है साइक्लोस्टोमेटा और आनैथा में। तो आनैथा वो है जिनमें जो जॉलेस वर्टिब्रेट्स हैं। आनैथा वो क्लास है, सुपर क्लास है, जिसमें जॉलेस वर्टिब्रेट्स आते हैं। मतलब इनमें वर्टिब्रल कॉलम तो है, लेकिन इनका जो क्रैनियम है यानी ब्रेन बॉक्स है, वो उसमें जॉ बोन्स नहीं होती हैं, तो जॉलेस होते हैं वर्टिब्रेट्स। आनैथा, नैथा वर्ड का मतलब ही है जॉ। और इसमें जो एग्जाम्पल हैं वो फिर आनैथा को डिवाइडेड किया गया है ऑस्ट्रेकोडर्माई और साइक्लोस्टोमेटा में। तो जो ऑस्ट्रेकोडर्माई है वो एक्सटिंक्ट क्लास है, और साइक्लोस्टोमेटा, ये बुक में इसके बारे में थोड़ा सा लिखा हुआ है। साइक्लोस्टोमेटा का एग्जाम्पल है पेट्रोमाइजोन। मैं साइक्लोस्टोमेटा को एक अलग स्लाइड में डिस्कस करूँगी। अब आनैथा और नैथोस्टोमेटा में जो दो है, तो नैथोस्टोमेटा वो है जो जॉड वर्टिब्रेट्स है। वर्टिब्रेटा को डिवाइड किया गया जॉलेस वर्टिब्रेट में और विद जॉड वर्टिब्रेट्स में। तो जिनमें जॉ प्रेजेंट है उसमें सर्कुलर, उनमें क्या होता है, इंक्लूड्स एडवांस वर्टिब्रेट्स हैं ये जॉ वर्टिब्रेट वाले, जिनको वर्टिब्रेटा में रखा गया है। बेसिकली इनमें जॉ प्रेजेंट होता है, पेयर्ड अपेंडेजेस होते हैं, एक्सोस्केलेटन प्रेजेंट होता है, और पैंक्रियास, स्प्लीन होता है, 10 to 12 पेयर्स ऑफ क्रैनियल नर्व्स होती हैं, और इस तरीके के बहुत सारे स्ट्रक्चर्स इनमें हैं। और जो नैथोस्टोमेटा है, जिनमें जॉ वाले वर्टिब्रेट्स आते हैं, जॉड वर्टिब्रेट्स आते हैं, उसे फर्दर डिवाइड किया गया है पिसीज और टेट्रापोडा में। तो ये हम लोगों ने कल भी डिस्कस किया था कि जो जिनमें जॉ प्रेजेंट होता है उनको डिवाइड किया गया है किसमें, इनको डिवाइड किया गया है पिसीज और टेट्रापोडा में, यानी कि पिसीज और टेट्रापोडा। टेट्रापोडा में आप देखते हैं इसको फिर फर्दर और डिवाइड किया गया है, मेजर क्लास है, सुपर क्लास की तरह है टेट्रापोडा, जिसको एम्फीबिया, रेप्टिलिया, बर्ड्स और मैमल्स में डिवाइड किया गया है। तो ये एक बेसिक क्लासिफिकेशन का आउटलाइन है। फिर अब हम यहाँ से डिटेल में स्टार्ट करते हैं कि सुपर क्लास पिसीज जिसमें फिशेज आती हैं, दे आर फिशेज लिविंग इन वाटर। यहाँ पर जो मेंबर्स हैं इनके, वो फिशेज हैं जो पानी में रहते हैं, और इनकी स्किन जो है, स्किन इज कवर्ड विथ स्केल्स और प्लेट्स। दे रेस्पायर यूजिंग गिल्स, गिल्स के थ्रू इनमें रेस्पायरेशन होता है। स्पीसीज इंक्लूड्स थ्रू फिशेस। स्पीसीज इज द फर्स्ट ट्रू जॉड वर्टिब्रेट ग्रुप। स्पीसीज सबसे पहला वर्टिब्रेट ग्रुप है जिनमें ट्रू जॉ प्रेजेंट होते हैं। इनमें फर्दर 3 क्लासेस में इसको भी डिवाइड किया गया है, प्लैकोडर्माई, कॉन्ड्रिक्थिज और ऑस्टिकथिज, जिसमें से जो प्लैकोडर्माई है वो एक्सटिंक्ट हो चुका है, जिसमें अर्लीस्ट फॉसिल फ्रेश वाटर फिशेस आती थी, जैसे क्लीमैटियस इसका एक एग्जाम्पल है जो प्लैकोडर्माई का मेंबर है, बट वो क्लास पूरा एक्सटिंक्ट है। बेसिकली फिशेस जो हैं वो 2 टाइप की होती है, कार्टिलेजिनस फिशेस और बोनी फिशेस। तो जो कार्टिलेजिनस फिशेस होती हैं उनका एंडोस्केलेटन जो है वो बना हुआ होता है
कार्टिलेज का, और जो बोनी फिशेस होती हैं उनका एंडोस्केलेटन जो है वो बोन्स का बना हुआ आता है। तो अब हम पहले जनरली जो पीसीज के कैरेक्टर्स है वो डिस्कस करेंगे, और क्या डिफरेंस है कॉन्ड्रिक थीज के मेंबर्स और ऑस्टिक थीज के मेंबर्स में, यानी जो कार्टिलेजनस फिशेस हैं और बोनी फिशेस हैं, इनका क्या बेसिक डिफरेंस है, इसकी एक अलग लेक्चर स्लाइड अवेलेबल रहेगी और उसमें से आप उसको देख सकते हैं। तो जो हम अब बात करते हैं जनरल कैरेक्टर्स किसके, फिशरीज के। फिशरीज में जनरल तो हमें मिलेगा कि इनकी स्किन जो है स्केल्स या प्लेट्स से कवर्ड रहती है, दे रेस्पायर यूजिंग गिल्स, और इनकी स्ट्रीमलाइन बॉडी होती है। स्ट्रीमलाइन बॉडी इस तरह से धारा रेखित शरीर है। ये जो धारा रेखित शरीर है, इससे क्या होता है कि ये पानी को चीर कर आगे आसानी से बढ़ सकते हैं, और इनमें पेयर्ड फिन्स होते हैं, और जो ये फिन्स होते हैं इसके उनको हेल्प करते हैं वाटर के अलोंग मूव करने में। और साथ ही साथ ये कैसे होते हैं, कोल्ड ब्लडेड मेंबर हैं, यानी कि इनको हम क्या कहते हैं, वाइकिलोथर्म्स कहते हैं। दे आर, ये फिशेस जो होती हैं वो नेचर में कैसी होती हैं, वाइकिलोथर्म्स होती हैं, और इनका जो हार्ट होता है वो 2 चैम्बर्ड होता है। ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट डिस्कशन है कि जो पीसीज है इनमें हार्ट कैसा होता है, 2 चैम्बर्ड होता है। और उससे भी खास बात ये है कि जो दोनों चैम्बर है हार्ट का, उसमें डीऑक्सीजनेटेड ब्लड रहता है। डीऑक्सीजनेटेड ब्लड मीन्स कि जो हार्ट है वो एक तरीके से ब्लड जो बॉडी से इनमें आता है और फिर एक चैम्बर से दूसरे चैम्बर में चले जाता है, और गिल्स के थ्रू रेस्पिरेशन होके सीधे जो ब्लड है वो पंप कर दिया जाता है बॉडी में। और इसमें जैसे ह्यूमन में 2 चैम्बर होते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन का अलग होता है, रिसीविंग का अलग होता है, ऑरिकल और वेंट्रिकल होता है, ऐसा इनमें नहीं होता है। इनके दोनों ही चैम्बर में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है। इसीलिए जो फिशेस का हार्ट है उसको वेनस हार्ट कहा जाता है। इसे क्या कहा जाता है, वेनस हार्ट कहा जाता है, क्योंकि इसमें दोनों चैम्बर्स में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है। और इसके अलावा और जो एक खास बात है, जो फिशेस हैं ये एग लेइंग करती हैं। दे ले एग्स फ्रॉम विच द यंग वंस हैच आउट। कुछ फिशेस हैं जिनमें स्केलेटन कार्टिलेज का बना होता है, जैसे शार्क्स हैं, रेज हैं, और सम हैव स्केलेटन मेड ऑफ बोन्स, और कुछ में स्केलेटन जो है वो बोन का बना होता है, यानी कि जो ऑस्टिक थीज के मेंबर हैं। तो इनका एग्जांपल है टुन्ना फिश है, रोहू है, स्टिंग रे है। तो ये इस तरीके के एग्जांपल्स हैं। तो बेसिक जो हमें पीसीज का कैरेक्टर है वो हमने डिस्कस किया। फिर आगे अगर इसको डिवाइड करें तो हमें पता चलेगा कि कॉन्ड्रिक थीज और ऑस्टिक थीज का एक डिफरेंस तो पता ही चल रहा है कि जो स्केलेटन है कॉन्ड्रिक थीज में कार्टिलेज का बना होता है और ऑस्टिक थीज में बोन का बना हुआ होता है। फिर जो दोनों में और अगर हम डिफरेंस कॉन्ड्रिक थीज और ऑस्टिक थीज का बताएंगे तो ये पता चलता है कि इनमें जो कॉर्डल फिन होती है, इनका जो फिन है, ये वाला जो स्ट्रक्चर है आप देख सकते हैं कि ये कॉन्ड्रिक थीज का मेंबर है। इसकी जो टेल होती है वो हेट्रोसर्कल होती है, यानी यहाँ से इस टेल को डिवाइड करोगे तो ये भाग और ये भाग, ये दोनों पार्ट जो हैं वो इक्वल नहीं रहेंगे। जबकि जो ऑस्टिक थीज होती है इसमें आप जब डिवाइड करोगे फिन को तो आपको पता चलेगा कि इसके जो दोनों फिन्स हैं वो बराबर से डिवाइडेड हो जाते हैं, टेल फिन। तो इसीलिए इसमें जो ऑस्टिक थीज में होमोसर्कल टेल जिसे कहते हैं होती है, और कॉन्ड्रिक थीज में हेट्रोसर्कल होती है। कॉन्ड्रिक थीज में टेल इज हेट्रोसर्कल और ऑस्टिक थीज में टेल इज होमोसर्कल होता है। ठीक है। और अगर हम बात करें एक्सोस्केलेटन की तो साइक्लॉइड, टिनाइड और गैनॉइड स्केल्स प्रेजेंट होती है, जो मीजोडर्मल ओरिजिन की होती हैं, किसमें, बोनी फिशेस में। और कार्टिलेजनस फिशेस में जो प्रेजेंट होता है स्केलेटन वो प्लेकॉइड स्केल्स होती हैं, एक्सोस्केलेटन के रूप में रहती हैं, इसको कवर करती हैं। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट डिस्कशन ये कि जो कार्टिलेजनस फिशेस होती हैं दे आर एक्टिव स्विमर्स, यानी कि ये बहुत एक्टिवली स्विम कर पाती हैं, और जो बोनी फिशेस होती हैं वो एक्टिव स्विमर्स नहीं होती हैं। और ये क्या करती हैं, क्योंकि इनको जो ज़रूरत नहीं पड़ती है, क्योंकि इनमें एयर ब्लैडर प्रेजेंट होता है बॉडी में, और कार्टिलेजनस फिशेस में बॉडी में एयर ब्लैडर प्रेजेंट नहीं होता है। बोनी फिशेस में जो एयर ब्लैडर है उसकी वजह से इनको बायोन्सी मिलती है, और बायोन्सी की वजह से ये
बिना तैरे हुए भी फ्लोट कर सकती हैं वाटर में और सिंक नहीं करती हैं। इसीलिए जो कार्टिलेजिनस फिशेज हैं इनको हमेशा स्विम करना पड़ता है, एक्टिव रहना पड़ता है, क्योंकि अगर ये स्विम करते नहीं रहेंगी, क्योंकि इनके पास एयर ब्लैडर नहीं है, तो अगर ये एक्टिव स्विम नहीं करते रहेंगी एक्टिवली, तो क्या होगा कि ये सिंक कर जाएंगी और फिर इनका फिर आसानी से ये ऊपर की तरफ नहीं आ पाएंगी डीप वाटर में। तो ये एक्टिव स्विमर्स हैं कार्टिलेजिनस फिशेस। और बोनी फिशेस जो हैं वो जरूरी नहीं कि हमेशा एक्टिवली स्विम करते रहें, इनमें एयर ब्लैडर होता है, तो इसलिए ये क्या होती हैं, इनको बायोन्सी प्रोवाइड करता है वो एयर ब्लैडर। तो ये कुछ बेसिक डिफरेंस है। इसके अलावा एक और बहुत ही इम्पॉर्टेंट इसमें डिफरेंस होता है कि जो इनका माउथ है, माउथ को अगर हम देखेंगे, माउथ का स्ट्रक्चर देखेंगे, ये देख सकते हैं आप यहाँ पर, ये माउथ की ये यहाँ पर और ये तो आप देख सकते हो कि जो इनका माउथ का एंड पार्ट होता है वो दोनों में क्या है, बहुत ही डिफरेंट होता है। तो इसका और एक अलग से स्लाइड हम जो है वो बनाकर आपको बता देंगे और उसमें फिर आप इसको अच्छे से और देख पाएंगे। कॉन्ड्रिक्थिज और ऑस्टिक्थिज की एक अलग से बना दी जाएगी स्लाइड। अब आगे का हम लेक्चर देखते हैं। आगे तो टेट्रापोडा आता है जो मेजर क्लास है। उस टेट्रापोडा को डिवाइड किया गया है एम्फीबिया, रेप्टाइल्स, बर्ड और मैमल में। तो टेट्रापोडा को एम्फीबिया, रेप्टाइल, बर्ड और मैमल में डिवाइड किया गया है। ये एम्फीबियंस मीन्स ऐसे एनिमल्स जिनकी एम्फीबियस लाइफ होती है। एम्फीबियस लाइफ का मतलब हुआ कि दे आर फाउंड इन लैंड एंड इन वाटर बोथ। ये पानी में भी रह सकते हैं और ज़मीन पर भी रह सकते हैं। दे डू नॉट हैव स्केल्स बट हैव म्यूकस ग्लैंड्स ऑन देयर स्किन। इनकी स्किन पर स्केल्स नहीं होती है। जो अब आप देखोगे कि ये जो डिवीजन किया गया है, वर्टिब्रेटा को डिवाइड किया गया है पीसीज में और डिवाइड किया गया है टेट्रापोडा में, और टेट्रापोडा को फर्दर डिवाइड किया गया है एम्फीबिया, रेप्टाइल, बर्ड और मैमल में। तो ये डिवीज़न जो है वो एक्सोस्केलेटन की बेसिस पर किया गया है। ये दोनों डिवीज़न यहाँ की जो ये जो डिवीज़न है वर्टिब्रेटा का, ये एक्सोस्केलेटन की बेसिस पर किया गया है। तो इसका जो ये एक्सोस्केलेटन है तो यहाँ डिवाइड किया गया है एक, और इधर जो डिवाइड किया गया है। तो जो पीसीज है एक्सोस्केलेटन में, पीसीज को हम देखेंगे तो पीसीज में क्या होता है, इनकी एक्सोस्केलेटन के रूप में बॉडी पर पीसीज में स्केल्स प्रेजेंट होती हैं। और यहाँ अगर हम देखेंगे एम्फीबिया, रेप्टाइल, बर्ड, मैमल में, तो इनमें भी एक्सोस्केलेटन प्रेजेंट होता है अलग अलग टाइप का, जिसमें से एम्फीबिया में नेकेड बॉडी होती है, यानी इनकी बॉडी पर कोई भी एक्सोस्केलेटन नहीं होती है। रेप्टाइल को देखेंगे तो इनकी बॉडी में स्केल प्रेजेंट होती है। बर्ड्स को देखेंगे तो इनके भी फेदर्स प्रेजेंट होते हैं जिससे इनकी बॉडी कवर रहती है, एक्सोस्केलेटन के रूप में होते हैं। और मैमल्स को देखेंगे तो उनमें हेयर्स होते हैं और बॉडी हेयर्स होते हैं जो एक्सोस्केलेटन की तरह रहते हैं और इंसुलेशन, हीट, टेम्परेचर रेगुलेशन ये सारा काम करते हैं। तो आपको एक चीज़ पता चली कि जो ये डिवीज़न किया गया है पीसीज का, यानी ये फिश, एम्फीबिया, रेप्टाइल, बर्ड, मैमल जो है वो एक्सोस्केलेटन जो उनका पाया जाता है उसकी बेसिस पर डिवाइड किए गए हैं। जैसे फिशेस में क्या हुआ, उनकी बॉडी में पूरी स्केल्स प्रेजेंट होती हैं। ये आप देख सकते हैं बॉडी में इस तरीके का स्ट्रक्चर आपको दिखाई दे रहा है, स्केल्स प्रेजेंट होती हैं। और फ्रॉग में क्या होता है, फ्रॉग में बॉडी में बिल्कुल नेकेड बॉडी होती है और उसमें कोई भी बॉडी पर कवरिंग नहीं होती है। अब हम बात करते हैं एम्फीबिया की और, तो एम्फीबिया भी जो है वो फिशेस की तरह कोल्ड ब्लडेड होते हैं। कोल्ड ब्लडेड होने का मतलब कोल्ड ब्लडेड या पोइकिलोथर्म्स होते हैं, मीन्स इनकी जो बॉडी का टेम्परेचर है ये इनका बॉडी टेम्परेचर जो है वो वेरिएबल होता है, यानी एक कांस्टेंट बॉडी टेम्परेचर नहीं रहता है। अगर बहुत ठंड हो जाए एनवायरनमेंट में तो इनका बॉडी टेम्परेचर बहुत डाउन हो जाता है, अगर एनवायरनमेंट में टेम्परेचर हाई हो जाए तो इनका बॉडी टेम्परेचर हाई हो जाता है। इसीलिए ये अपने सर्वाइवल के लिए हाइबरनेट करते हैं और एस्टिवेट करते हैं, यानी कि समर्स में ये एस्टिवेशन करते हैं, यानी ये छिप जाते हैं कहीं दरारों में, गहरे गड्ढों में, जहाँ पर इनकी बॉडी पर टेम्परेचर का जैसा टेम्परेचर है उसके एडवर्स इफेक्ट्स का ज़्यादा इस पर इफेक्ट एडवर्सली ना हो, तो इसलिए ये ऐसा करते हैं, कोल्ड ब्लडेड होते हैं। और साथ ही साथ इनका हार्ट जो है वो 3 चैम्बर्ड होता है इस एम्फीबिया का, यानी कि एक ऑरिकल होता है और 2 वेंट्रिकल होता है। तो वेंट्रिकल यानी जो डिस्ट्रीब्यूटिंग चैम्बर हैं वो 2 होते हैं, और जो रिसीविंग चैम्बर है बॉडी के सारे ऑर्गन से एक ही चैम्बर में ब्लड आता है,
जो पहले एक वेंट्रिकल में जाता है और वेंट्रिकल जो है उसको लंग्स को भेजता है और लंग्स से वो आ जाता है दूसरे वेंट्रिकल में और वहाँ से बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स को सेंड कर दिया जाता है। इस तरह रेस्पायरेशन की बात करें एम्फीबिया में, तो एम्फीबिया में रेस्पायरेशन गिल्स के थ्रू होता है या लंग्स के थ्रू होता है। एम्फीबिया में दो तरीके से रेस्पायरेशन होता है, गिल्स के थ्रू होता है या लंग्स के थ्रू होता है। साथ ही साथ ये वाटर में एग लेइंग करते हैं। इसके एग्जाम्पल एम्फीबिया के मेंबर की बात करें तो फ्रॉग्स, टोड्स एंड सैलामेंडर्स जो हैं वो एम्फीबिया के एग्जाम्पल्स हैं। अब हम बात करते हैं रेप्टाइल की। तो रेप्टाइल्स को हम देखें तो इनकी बॉडी पर स्केल्स होती हैं और ये लंग्स के थ्रू ब्रीदिंग कर सकते हैं और दे आर कोल्ड ब्लडेड। रेप्टाइल्स भी कोल्ड ब्लडेड होते हैं, यानी ये भी पोइकिलोथर्म्स होते हैं। इनमें से बहुत सारे रेप्टाइल्स जो हैं 3 चैम्बर हार्ट होता है। केवल और केवल एक क्रोकोडाइल की हम बात करें तो उसमें 4 चैम्बर होता है। एक्चुअली इनमें 3.5 चैम्बर होता है, मीन्स कि इनका जो चैम्बर की हम बात करें ऑरिकल और वेंट्रिकल, तो एक चैम्बर जो है वो इनकम्प्लीटली डिवाइडेड होता है, तो इसलिए हम कह सकते हैं 3.5 चैम्बर होगा या 3 चैम्बर्ड हार्ट इनका होता है। और एक्सेप्शन अगर हम देखें तो रेप्टाइल में क्रोकोडाइल्स होते हैं, क्रोकोडाइल्स में 4 चैम्बर्ड हार्ट होता है और ये भी एग लेइंग करते हैं। एम्फीबिया भी एग लेइंग करते हैं, फिशेस में भी एग लेइंग होती है, कुछ फिशेस जो हैं वो विविपेरस भी होती हैं। तो एग लेइंग करते हैं इसका मतलब है कि ये ओविपेरस कहलाते हैं, यानी एम्फीबिया के मेंबर सारे ओविपेरस हैं और रेप्टाइल्स के भी सारे मेंबर्स कैसे हैं, ओविपेरस है। इसके अलावा इंसेक्ट्स हैं और इंसेक्ट्स भी एग लेइंग करते हैं। स्नेक्स हैं, टर्टल्स हैं, लिजर्ड्स हैं, क्रोकोडाइल्स हैं, ये सभी रेप्टिलिया के वो मेंबर्स हैं जो क्या है, एग लेइंग करते हैं और ये पॉपुलर मेंबर हैं जिन्हें आप देख पाते हैं, रेप्टाइल्स में आते हैं। रेप्टाइलिया को इनका नाम रेप्टिलिया इसलिए दिया गया है बिकॉज ये क्रॉलिंग करते हैं, ये धीरे धीरे रेंगते हुए चलते हैं, इसलिए इनको रेप्टिलिया कहा जाता है। अब नेक्स्ट है आपका एव्स या बर्ड्स। बर्ड्स जो है वो वार्म ब्लडेड होती हैं, यानी ये कैसे हैं, ये होम्योथर्म्स हैं, यानी इनका जो बॉडी टेम्परेचर है, ये बॉडी टेम्परेचर इनका कैसा होता है, इनका बॉडी टेम्परेचर हमेशा, ये होम्योथर्म्स होते हैं और होम्योथर्म्स का बॉडी टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है हमेशा, यानी कि इनका बॉडी टेम्परेचर हमेशा कांस्टेंट रहने का मीन्स है कि चाहे एनवायरनमेंट में टेम्परेचर बढ़ जाए या एनवायरनमेंट का टेम्परेचर जो है वो डाउन हो जाए, लेकिन किसी भी कंडीशन में जो बर्ड्स हैं इनका बॉडी का टेम्परेचर चेंज नहीं होता है। मैमल्स में भी यही कंडीशन रहती है, यानी मैमल्स भी जो हैं वो होम्योथर्म्स होते हैं और इनमें भी कांस्टेंट बॉडी टेम्परेचर होता है। और बर्ड्स जो होती हैं वो लंग्स के थ्रू ब्रीथ करती हैं। फिर इनकी जो आउटर कवरिंग है बर्ड्स की वो फैदर्स की बनी हुई होती है, बर्ड्स की आउटर कवरिंग फैदर्स की बनी होती है। और इनमें जो लिम्स की बात करें तो लिम्स देख सकते हैं आप ये कि इनमें ये जो लिम्स दिखाई दे रहे हैं ये इनके पोस्टीरियर लिम्ब है। एंटीरियर लिम्स या 4 लिम्स जो हैं इनके आगे वाले जो पाँव होते हैं जो ह्यूमन में हैं, हमारे हाथ जिनको हम कहेंगे, वो बर्ड्स में विंग्स में बदल गए होते हैं और विंग्स की मदद से ये क्या करते हैं, फ्लाइट अडेप्टेशन के लिए ऐसा इनमें होता है। इनमें 2 4 लिम्स जो हैं वो मॉडिफाइड होकर के विंग्स बनाते हैं जो कि फ्लाइंग के लिए यूज़ होते हैं। और जो बर्ड्स हैं वो एग लेइंग करती हैं, यानी ओविपेरस होती हैं। क्रो है, स्पैरो, पिजन, डक, स्टॉक एंड ऑस्ट्रिच, ये बर्ड्स के मेंबर हैं जो पॉपुलर एग्जाम्पल हैं। तो हमें ये चीज़ें मालूम हो गई। साथ ही साथ बर्ड्स में फ्लाइट अडेप्टेशन को और देखें तो इनमें जो है हॉलो बोन्स पाई जाती हैं और साथ ही साथ इनमें जो ओवरी होती है सिंगल ओवरी प्रेजेंट होती है और ये इनमें यूरिनरी ब्लैडर नहीं होता है ताकि ये यूरिन को या एक्सक्रीटा मैटर को अपनी बॉडी में स्टोर नहीं करते हैं और डायरेक्ट जो है रिलीज़ करना होता है जाके, जिससे कि इनकी बॉडी जो है लाइट वेट बना रहे और ये आराम से फ्लाई कर सकें। नेक्स्ट जो है एनिमल किंगडम टेट्रापोडा की जो क्लास है, अगर उसको हम देखें तो वो मैमेलिया है और मैमल्स जो होते हैं वो वार्म ब्लडेड एनिमल्स होते हैं। इनमें भी 4 चैम्बर्ड हार्ट होता है मैमल्स में भी। इनमें भी मेमोरी ग्लैंड्स होती हैं मिल्क प्रोडक्शन के लिए और यंग वंस के नरिशमेंट के लिए। स्किन की बात करें तो स्किन में हेयर्स एंड स्वेट ग्लैंड प्रेजेंट होती हैं। इनमें मोस्ट ऑफ देम जो होते हैं वो चाइल्ड बर्थ
करते हैं, यानी ये विविपेरस होते हैं। मैमल्स जो हैं वो कैसे होते हैं, मैमल्स जो हैं वो विविपेरस होते हैं। इनका बॉडी टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है, इसीलिए ये कैसे होते हैं, होम्योथर्म्स होते हैं। और इनमें से कुछ ही ऐसे हैं, कुछ ऐसे मैमल्स होते हैं जो एग लेइंग करते हैं, जैसे डकबिल प्लेटिपस और एकिडना इसके एग्जाम्पल हैं। ये देख सकते हैं, ये दोनों जो है एग लेइंग हैं। तो एक्चुअली ऐसा है कि जो मैमेलिया है इसको डिवाइड किया गया है प्रोटोथीरिया, मेटाथीरिया और यूथीरिया में, जिसमें से जो प्रोटोथीरिया है वो एग लेइंग मैमल्स का ग्रुप है, और मेटाथीरिया जिसमें कंगारू जिस आता है एग्जाम्पल में, कोला बियर आता है, वो मेटाथीरिया है। और फिर यूथीरिया है। मेटाथीरिया के मेंबर्स जो हैं अपरिपक्व बच्चे पैदा करते हैं, यानी बहुत छोटे से। जैसे आप कंगारू के बात करें तो कंगारू का जो न्यूली बॉर्न बेबी होता है, यानी उसका जो न्यूली बॉर्न बेबी है वो बिल्कुल मूंगफली के दाने के जैसा छोटा होता है, और वो उसके पाउच, उनमें मेटाथीरिया में जो है वो पाउच होता है, और आप जो आपने उसके आगे कंगारू के आगे पाउच देखा होगा जिसमें वो अपने बच्चे को रखता है, तो वो बहुत छोटे से होते हैं, मूंगफली के दाने के बराबर के, और उनमें जो मेमोरी टीट्स होते हैं उनके थ्रू ये इनको फीडिंग कराता है, और फिर वो जो कंगारू है वो थोड़ा बड़ा रहता है। फिर इस तरीके से ये धीरे धीरे करके वो ग्रो करता है। अब यूथीरिया जो है, यूथीरिया, यू मतलब ट्रू, थीरिया मतलब यूथीरियन वो होते हैं जो ट्रू मेंबर्स हैं और मैमालिया ग्रुप के, जैसे कैट है, रैट है, डॉग है, लायन है, टाइगर है, वेल, बैट, ह्यूमंस, तो ये मैमेलिया के मेंबर्स हैं। जिसमें से आप देख सकते हैं कि बैट ऐसा मैमल है जिसमें फ्लाइट अडेप्टेशन पाई जाती है, और वेल एक ऐसा मैमल है, वेल है, सी काऊ है। तो ये ऐसे मेंबर हैं जो क्या कर सकते हैं, पानी में रहते हैं, और इनमें फिन्स पाए जाते हैं, इनमें एक्वाटिक अडेप्टेशन होता है। तो मैमेलिया ग्रुप जो है आप देखोगे तो वास्ट ग्रुप है और बहुत सक्सेसफुल ग्रुप है। इसके मेंबर्स जो है कॉम्प्लिकेटेड बॉडी स्ट्रक्चर होता है और फिर भी बहुत डेवलप्ड हैं। तो इस तरीके से हमारा एक जो डिस्कशन कह सकते हैं, इंट्रोडक्शन सारे एनिमल किंगडम के जितने भी फाइलम, सब फाइलम, मेजर क्लासेस, सब क्लासेस हैं, तो उन सभी का हमारा डिस्कशन जो है यहाँ पर कंप्लीट होता है। आई होप कि ये डिस्कशन आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। अब धीरे धीरे मैं आपको एक एक लेक्चर दूंगी, हर एक फाइलम पर एक एक अलग से बना कर दिया जाएगा। अगर लाइव क्लास में हो पाएगा तो इस तरह से दिया जाएगा, नहीं तो मैं लेक्चर्स जो है क्लास टाइमिंग वाले में अगर रिकॉर्ड नहीं हो पाता है तो मैं अपना रिकॉर्ड करके ग्रुप में अपलोड करते रहूँगी। और चैनल पर आप देखेंगे तो आपको सारे टॉपिक्स जो भी क्लास में है 9, 10, 11, 12 के NCERT सिलेबस में, वो सभी आपको अवेलेबल रहेंगे। तो इस तरीके से बेटा हम लोग अपना ये डिस्कशन यहीं पर ख़त्म करते हैं। और अब आपको ये क्लास कैसी लगी आप कमेंट में बताइएगा। अगर आपकी कोई क्वेरी है तो आप अपनी क्वेरी भी वहाँ पर पुटअप कर सकते हैं, और आपका कोई सजेशन है तो देन यू आर मोस्ट वेलकम। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग दिस क्लास।